अंधेरे का सच। गांव के बाहर एक पुराना वीरान हवेली था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई रहस्यमयी ताकत मौजूद है। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कोई कहता कि वहां एक औरत का साया घूमता है, तो कोई कहता कि हवेली के अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं आता। रमेश, जो शहर से गांव आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। एक ठंडी और चांदनी रात में रमेश अपने दोस्त मोहन के साथ टॉर्च और हिम्मत लेकर हवेली के अंदर गया। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। फर्श पर धूल की मोटी परत और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों चौंक गए। टॉर्च की रोशनी से उन्होंने देखा कि एक पुराना चूल्हा अपने आप हिल रहा था। यह हवा से हो रहा होगा, मोहन ने खुद को दिलासा दिया। लेकिन रमेश को कुछ अजीब महसूस हुआ। वे धीरे धीरे ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही रमेश ने दरवाजा खोला, अंदर एक पुरानी दुल्हन के कपड़े पहने एक औरत बैठी थी, जिसका चेहरा झुका हुआ था। कौन हो तुम? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें खून जैसी लाल थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, औरत ने धीमे लेकिन डरावनी आवाज में कहा। तभी कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर अचानक से झींगुर और सांप रेंगने लगे। रमेश और मोहन बुरी तरह डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि रमेश और मोहन गायब हो गए हैं। हवेली के पास उनके जूतों के निशान तो थे, लेकिन वे दोनों कभी नहीं मिले। आज भी हवेली के पास से गुजरने वाले लोग रात में चीखें और दरवाजों के जोर से बंद होने की आवाज सुनते हैं। क्या आप भी उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे?